हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्येंद्र सर ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने लिमिट का एक बेसिक पोर्शन कंप्लीट किया था, ठीक है ना। और आज हम उसी का कंटिन्यू करते हैं। आज हम उसी बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चन क्लियर करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी क्लियर करेंगे। बच्चों क्लियर है कि कल के बेसिक में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए, हम लोगों को बहुत लाइक किया है, वीडियो को शेयर किया है आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा बच्चों। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके पास एक ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न से बेस्ड हो। किधर बच्चों? चलिए, तो बच्चों इस क्लास में क्या होगा, जो आज क्लास है हम विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहां पर मैं आज आपको लिमिट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बच्चों इस फैक्ट का यूज कहां पर होगा पहले वो समझिए। अगर आपने ये फैक्ट मेरे साथ कंप्लीट कर लिए बच्चों, तो जो भी अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चंस के बीच में ये फैक्ट मिल जाते हैं या ये टाइप मिल जाता है, तो वहां पर बच्चों हम लोग सीधा इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और वैल्यू पुट करने का मतलब होता है बच्चों, हमने इसका शॉर्ट मेथड यूज किया है जो पेपर एग्जाम टाइम में हमारा टाइम सेव करेगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही। और एग्जाम में बच्चों हमें अपना ना केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बल्कि टाइम भी सेव करना है, जिससे वो जो टाइम सेव किया है वो टाइम हम दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे यूज करें। क्लियर बच्चों? चलिए, तो आज की क्लास बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आज हमसे पहली बार ऐड हुए हैं या हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं बच्चों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। क्लियर बच्चों? तो चलिए बच्चों, तो अभी मैं यहां पर पहला टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो टाइप है हमारे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। कल हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन में यहां पर एक्स यूज किया था, पर आज हम लोग यहां पर थीटा यूज कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा कहीं मिल जाए, अगर आपको पास साइन थीटा कहीं मिल जाए बच्चों, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। क्लियर बच्चों? बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन या सेकंड फैक्ट बच्चों कहता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, कॉस थीटा मिल जाए। तो जब आप थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे कॉस में, तो यहां पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है बच्चों। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप समझिएगा बच्चों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों हमारे पास। फैक्ट क्या कहता है बच्चों? यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहां पर स्टार बना दे रहा हूं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी मेरे साथ यहां पर, तो आप देखेंगे यही टाइप मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे थीटा होना चाहिए, यहां पे 2 थीटा है तो यहां भी 2 थीटा होना चाहिए, यहां पे 10 थीटा है तो यहां भी 10 थीटा होना चाहिए, यहां पे 20 डिग्री है तो यहां भी 20 डिग्री होना चाहिए। मींस जो एंगल ऊपर साइन के साथ होगा वही एंगल नीचे होना चाहिए। तो उस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? उस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके बाद फोर्थ नंबर, सेम इंपॉर्टेंस इसकी भी वही है जो ऊपर साइन की पढ़ के आए हैं, और क्वेश्चन भी सेम है हमारे पास कि थीटा टेंड्स टू जीरो, टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जो एंगल यहां पे 10 के साथ होगा वही एंगल यहां पर नीचे होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? बढ़िया। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ नंबर कह रहा है हमारे पास यहां पर कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह थीटा यूज करें, आप एक्स भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं थीटा भी यूज कर रहा हूं, एक्स भी यूज कर रहा हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना बने बच्चों। क्लियर है? तो यहां पर अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स ओवर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी जो वैल्यू यहां पे साइन थीटा अपॉन थीटा की होगी वही वैल्यू यहां पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन इनवर्स एक्स की होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, 6 नंबर क्या कहता है बच्चों? यहां पर साइन थीटा साइन इनवर्स में चेंज हो चुका था, तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहां से बनेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर बच्चों? बढ़िया। अब देखिए यहां पर 7 नंबर कह रहा है बच्चों हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो,
1 प्लस लैम्डा एक्स, 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस लैम्डा एक्स की वैल्यू सॉरी पावर 1 अपॉन एक्स। आप समझिएगा यहां पर लैम्डा क्या है, यहां पर बच्चों लैम्डा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, यहां पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा हो सकता है, sin थीटा हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा हो सकता है। यानी x को एक्सेप्ट करके, यानी x को छोड़कर, एक्सेप्टिंग x जो वैल्यू भी यहां पे लिखी जाएगी दैट विल बी लैम्डा। वो किसके इक्वल होगी, वो वैल्यू लैम्डा के इक्वल होगी। क्लियर बच्चों, बढ़िया। तो अगर ये फॉर्मेट आपको कहीं मिल जाता है बच्चों, इसकी जगह पर e की पावर लैम्डा यूज करते हैं। क्लियर है। तो अब आपको ये 7 फैक्ट, ये 7 फैक्ट पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी क्वेश्चन के बीच में अप्लाई होते हैं, या कहीं भी क्वेश्चन के बीच में हम सातों में से कोई फैक्ट मिल जाता है तो बच्चों आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है ना। फिर से देखिए क्या देखा, साइन थीटा में 0 रखो तो 0 मिलेगा, कॉस थीटा में 0 पुट करो तो 1 मिलेगा, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, और 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, e की पावर लैम्डा होती है। किधर बच्चों, चलिए तो अब इसको फटाफट नोट करिए बच्चों, और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पैटर्न कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, कि जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा, आप अपनी बुक देखेंगे, अपने मॉडल पेपर देखेंगे बच्चों, तो उसमें आप देखेंगे कि सारे टाइप, ये सारे फैक्ट जो हमने यहां पे देखे हैं वो सारे एग्जाम पैटर्न में पूछे जा चुके हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों, चलिए फटाफट नोट करिए इसको, और कोई दिक्कत होती है बच्चों आप फटाफट सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए तब कर दें, बहुत बढ़िया। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले कई बारों से इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, और जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टू एक्स माइनस पाई अपॉन साइन एक्स। क्लियर है, सॉरी यहां पर साइन एक्स गए कॉस एक्स, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर है। अब देखिए अगर बच्चों अभी हम यहां पर x की जगह पाई बाय 2 पुट कर देते हैं सीधा सीधा, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू पाई बाय 2 पाई अपॉन कॉस पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, सीधी सी बात है। तो जब पाई से माइनस पाई कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पर cos 90, और cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, आप सभी को पता है cos 90 की वैल्यू भी 0 होती है। और कल वाली जो बेसिक क्लास पढ़ी थी बच्चों, इसीलिए बेसिक का यूज होता है कि कल जो आपने क्लास पढ़ी थी, अगर यहां पर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हमारे पास 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 या इंफिनाइट अपॉन इंफिनाइट की फॉर्म बनाता है, 0 अपॉन 0 या इंफिनाइट अपॉन इंफिनाइट की फॉर्म बनाता है बच्चों, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी फाइनल नहीं आया है। कल ही सीखा था हम लोगों ने, और क्या सीखा था कि जब 0 अपॉन 0 या इंफिनाइट अपॉन इंफिनाइट बनाता है तो हमें जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसका डिफरेंशिएशन यूज करना होता है, और जो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं बच्चों, यही प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है। बताइए, जिन बच्चों ने बेसिक देखा होगा आज उनको चीजें क्लियर हो रही होंगी, बस यही ताकत है बेसिक की बच्चों, ठीक है ना। तो बेसिक चोरी होना बहुत आवश्यक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, हमने यहां पर यूजिंग एल हॉस्पिटल, अब एल हॉस्पिटल क्या कहता है बच्चों, एल हॉस्पिटल कहता है कि ऊपर जो एफ एक्स है, नीचे जो जी एक्स है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करिए ओवर जी एस का डिफरेंशिएशन करिए और फिर लिमिट अप्लाई करिए। क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे 2x का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। क्लियर है। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल टू 0 ओवर cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, माइनस का साइन x। देखिए आपने ऊपर की वैल्यू का डिफरेंशिएशन अलग कर लिया, नीचे की वैल्यू का डिफरेंशिएशन अलग कर लिया।
अब यहां पर हम फिर से लिमिट अप्लाई करके देखते हैं बच्चों, क्लियर है? तो जब हमने लिमिट अप्लाई करी तो यहां पर टेकिंग लिमिट, तो बच्चों लिमिट हमने ली तो माइनस का 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। अब बच्चों माइनस का 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया बच्चों? साइन 90 हो गया, और साइन 90 का मतलब कितना होता है? 1। तो माइनस 2 अपॉन 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि अगर इसको हम बेसिक से सॉल्व करते, तो अगर हम यहां पर cos x की सीरीज ओपन करते बच्चों यहां पर, तो क्वेश्चन काफी लेंथी पड़ जाता हमारे पास, क्लियर है बच्चों? तो हमने यहां पर cos x की सीरीज को ओपन नहीं किया बच्चों, हमने यहां पर यूजिंग एल हॉस्पिटल फॉर्मूला यूज किया, जो रूल है उसको यूज किया, और हम लोगों ने विद इन अ सेकंड बच्चों इसका आंसर फाइंड कर लिया, क्लियर है? फटाफट नोट करिए बच्चों इसको, फटाफट चलिए जल्दी करिए। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया? उम्मीद करते क्वेश्चन आ गया होगा। तो बच्चों यहां पे आप देख रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में यूज हो रहा है हमारे पास, ठीक है? अब इसके बाद बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन ये लगातार पूछे जा रहे हैं। आप सैंपल पेपर अपना देखेंगे, आप जो भी पेपर यूज कर रहे हैं, आप सैंपल वगैरह प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी यूज करते हैं बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x ओवर x क्यूब। हमें इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, क्या बताना है? 10x माइनस साइन x ओवर x क्यूब, क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चे सॉल्विंग में लग गए होंगे हमारे पास, ठीक है ना? जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका आंसर भी आने वाला होगा, और जिन बच्चों को अभी थोड़ा सा डाउट है वो लगातार वीडियो देखते रहें बच्चों। चलिए बात करते हैं बच्चों, यहां पर देखा हमने, अगर इस वैल्यू को सॉल्व करना चाहें बच्चों, क्या करें? तो इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्लियर है बच्चों? ये कॉस एक्स यहां पे जाएगा तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बना देगा बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो ये बन गया हमारे पास माइनस, पूरे के अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, क्लियर बच्चों? बढ़िया। अब देखिए बच्चों, यहां पर कोई वैल्यू कॉमन दिखाई दे रही है हमारे पास, साइन एक्स कॉमन दिखाई दे रही है बच्चों, और जब साइन एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है यहां पर, तो इस जगह पर हमने यूज कर लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स कॉमन किया 1 माइनस कॉस एक्स ओवर। आप देखिए जो नीचे हमें यूज करना है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा था आपको, यहां पे हमारे पास एक्स क्यूब है, यानी कि x इंटू एक्स है हमारे पास। तो अगर हम यहां पर एक एक्स इसको दे दें और एक्स स्क्वायर अलग कर लें, तो देखिए अब ये बन गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। इसकी वैल्यू अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट में पढ़ी थी बच्चों, कितनी होती है? 1 होती है। तो यही मेरा बताने का मकसद था बच्चों कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं ये क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं, ये क्वेश्चन के बीच में आपसे पूछते हैं, है ना? और ये तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी। अब आपको यहां पे दो से अधिक वैल्यू पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारे पास, इसका मतलब है कि ये लिमिट हमारे पास इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, क्लियर है? सेकेंड चीज पता है हमको कि लिमिट में साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया हमारे पास, क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्या सीखना है वो देखिए। तो ये बच्चा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। बच्चों cos x की वैल्यू ऐसी रखिए कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए। आपने वैल्यू पढ़ी है cos x की, ठीक है? यहां पर हमारे पास sin x अपॉन x, इसको हमने अलग कर लिया। इसके बाद ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में आ गया बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये एक्स क्यूब बना देगा, कॉस एक्स वही चीज लिखी है जो यहां पे लिखी है हमारे पास, क्लियर है? फटाफट देखिए, ये हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इसको हमने पूरा 1 मान लिया बच्चों, तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई।
ये वन कैंसिल हो गया हमारे पास, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये 2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, और इस क्वेश्चन को मैंने क्यों यूज लिया है, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से क्यों बताया बच्चों, ये भी आपको पता चलेगा, क्लियर है। चलिए यहां पर हमारे पास देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है बच्चों, इसको हम लोग साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर यूज कर सकते हैं, क्लियर बच्चों। तो अगर यहां बाई टू है तो हम यहां भी बाई टू, यानी ये हमारे पास साइन एक्स बाई टू को होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर नीचे दे रखा है, और मैंने आपको बताया था कि जो एक्स ऊपर होना चाहिए वही एक्स ऊपर यहां पे होना चाहिए, तभी वैल्यू 1 बनाती है। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक्स बाई टू है, पर क्या यहां पे एक्स बाई टू है हमारे पास, नहीं है। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर एक्स बाई टू चेंज कर दिया। अब अगर इस वैल्यू को हमने एक्स बाई टू में चेंज किया है तो बच्चों ये बना देगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और जब इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4, क्लियर है बच्चों। बट पूरे क्वेश्चन में 4 कहीं नहीं था हमारे पास, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करा दिया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से वही लिखा है जो हमारे पास लिखा है, क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू ये cos x, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास साइन x बाई टू अपॉन अपॉन x बाई टू का होल स्क्वायर। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा था, 4 मिल रहा था, तो बच्चों 4 हमने यहां पे यूज कर लिया, क्लियर है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ये वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहां पर x बचा cos x बाई टू, यानी कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहां पे बचा 2, यहां बचा 4, सॉल्व किया बच्चों तो आंसर आ गया 1/2, और यही आपका आंसर था। अब बच्चों मेन बात आती है, क्या इसको किसी अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैंने ये टाइप क्यों बताया, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े थे बच्चे हम लोगों ने, वहां पर यह तरीका यूज हुआ था, क्लियर है ना बच्चों, यहां पर वो तरीका हमारा यूज हुआ था, क्लियर है। चलिए बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जिनको बच्चों को अभी थोड़ी दिक्कत है बच्चों, वो लगातार बने रहिए हमारे पास, आपके सब डाउट यहां पे क्लियर करा दिए जाएंगे बच्चों, क्लियर है ना बच्चों। चलिए फटाफट नोट करिए इसको बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट करिए। चलिए मैं देख रहा हूं, फटाफट जल्दी करिए, जल्दी करिए बच्चों। बहुत बढ़िया। इसके बाद एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम पे हैं या आपके लेवल तक के हैं, ये पूछे जा चुके हैं बच्चों, इनमें कॉन्सेप्ट का यूज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। और जो इसके बाद जो क्वेश्चन मैं अब बताने जा रहा हूं बच्चों, वो टाइप भी, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो लगातार देखते रहिए, ठीक बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले आप निकाल के देंगे, क्लियर है बच्चों, कि आपकी मेहनत भी आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 10 to x, लिमिट x टेंस टू 10 to x माइनस x ओवर मींस अपॉन 3x माइनस का साइन x, क्लियर बच्चों। और चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं इसके 4 ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों आपको, मैं यहां पर पहला ऑप्शन 0, फिर 1, तीसरा 1/2, और चौथा ऑप्शन है बच्चों आपके पास, डी नंबर है आपके पास 1/3। चलिए जल्दी करिए बच्चों फटाफट। इस क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने आपको 10 सेकंड दिए, मैक्सिमम 10 सेकंड दिए बच्चों। आपके पास 4 ऑप्शन है, 0, 1, 1/2, 1/3। जल्दी सॉल्व करिए बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 10 to x माइनस x अपॉन 3x माइनस साइन x। फटाफट करिए बच्चों, जिसके दिमाग में जो आता है वो यूज करिए बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर डालिए फटाफट, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, आप ही आंसर लेके आएंगे बच्चों। चलिए
आखिरी 4 सेकंड फटाफट करिए, 4 सेकंड, साई तक्का लगा दीजिए बच्चों। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आगे अच्छी बात है, जिनका नहीं आया बच्चों देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि लिमिट में क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला टाइप अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, दूसरा सीरीज फंक्शन होते हैं हमारे पास, और तीसरा होता है कि हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आता है हमारे पास। क्लियर है? तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अलजेब्रिक फॉर्म को फॉलो कर रहा है हमारे पास। तो ऊपर वाले के लिए लिमिट अलग होगी, नीचे वाली लिमिट हमारे पास अलग हो जाएगी। कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर हो जाएगी और लिमिट x टेंड्स टू 0 को हम नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। कल ये पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, बिल्कुल बढ़िया। अब देखिए, तो अगर यहां पर हम लोग बच्चों इसको यूज करते हैं और यूज करें हम लोग, तो यहां पर एक चीज हमारे पास आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? फटाफट देखिएगा। और चीज आ रही है बच्चों कि यहां पर अगर देखिए tan 2x है, और बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। पढ़ा था बच्चों? बिल्कुल सही। तो बच्चों यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए बच्चों, तो ऊपर तो 2x है हमारे पास, ऊपर तो tan 2x दे रखा है, हमने नीचे 2x का मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। क्या कर लिया? 2x का मल्टीप्लाई कर लिया। और जब 2x का मल्टीप्लाई किया तो यहां पे हमने 2x का डिवाइड भी कर लिया, क्योंकि जब दोनों को कैंसिल कर देंगे तो फिर से हमको 10x मिल जाएगा। बच्चों इसे बोलते हैं रिश्ता वही, सोच नहीं। यानी चेंजमेंट हमारी तरफ से ऐसा हुआ है कि हमारे द्वारा किए गए चेंजमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है क्वेश्चन में। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। माइनस का x ओवर 3x में कोई चेंजमेंट नहीं किया, साइन x है हमारे पास। फैक्ट याद कीजिए इंपॉर्टेंट वाला, क्या था कि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ऊपर तो हमारे पास x यूज हुआ है, नीचे नहीं था, हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्रारूप तो ये कहता है, मींस फॉर्मेट ये कहता है कि यहां पर अगर दोनों कैंसिल करना हो तो वापस हमको साइन x मिलना चाहिए। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल करेगा तो tan 2x मिल जाएगा, सही है। x कैंसिल कर दीजिए तो sin x मिल जाएगा, ये भी सही है। अब बच्चों बात आती है हमारे पास सॉल्विंग की बात आती है, तो हमने 2x से 2x कैंसिल कर दिया, सॉरी कैंसिल नहीं करेंगे, हाँ समझिए। अब देखिए यहां पे हमारे पास साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। tan 2x अपॉन 2x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो बच्चों क्या बचा हमारे पास? ये बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। और जब बच्चों ये बचा तो ये बचा 2x। देखिए ये क्या बचा हमारे पास? लिमिट x अपॉन 2x, हमने x लिमिट कैंसिल कर दी, दोनों से ऊपर नीचे x कैंसिल किया तो 1/2। अब बताइए क्या यहां पे कोई x का टर्म है? और जब x का टर्म नहीं है हमारे पास तो लिमिट x बराबर 0 यूज नहीं होगी हमारे पास, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यही क्वेश्चन अगर हम लोग बेसिक से लगाते अभी sin 2x अपॉन cos 2x बनाकर, या अदर तरीके से लगाते, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता वो लगभग बहुत लंबा हो जाता। पर यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो विद इन 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है? और यही सेविंग टाइम, यही टाइम सेव, यही कॉन्सेप्ट, यही ट्रिक आपके पास एग्जाम में भी आपको तैयार रखनी है बच्चों। बस उसके लिए आपको लगातार इस वीडियो को देखते रहना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? फटाफट नोट करिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास आएगा, मैं फिर से 4 ऑप्शन दूंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है? फटाफट देखिए बच्चों, चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए बच्चों। बहुत बढ़िया, रफ कर रहा हूं बच्चों। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 ऑप्शन आएंगे बच्चों, फटाफट अपने कॉपी पेन तैयार रख के बैठिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, बिल्कुल सही, sin x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसके 4 ऑप्शन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, कौन कौन से? पहला ऑप्शन है 0, पहला ऑप्शन है 0, 1/2, -1/2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी करिए बच्चों, जल्दी करिए फटाफट। ठीक बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों फटाफट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा है बच्चों। यहां पर अगर अभी हम सीधा सीधा लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम सीधा सीधा लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों। तो लिमिट अप्लाई करने पर हमने साइन जीरो रखा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, फटाफट बताइए, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। यहां पे जीरो रखा तो वन माइनस जीरो वन बना, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और नीचे भी जीरो। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये हमारे पास फॉर्मेट बना रहा है 0.0 का। और हमें ये बात पता है बच्चों कि अगर कोई क्वेश्चन 0.0 का फॉर्मेट फॉर्म करता है तो उसको हम लोग एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना बच्चों, पढ़ा था हम लोगों ने। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट हम लोग सीधा आते हैं एल हॉस्पिटल की तरफ। एल हॉस्पिटल बच्चों ऊपर वाली कांस्टेंट का यानी ऊपर वाले फंक्शन का हम अलग डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और नीचे वाले का अलग करेंगे बच्चों। चलिए मेरे साथ फटाफट करिए। ये कह रहा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का cos x प्लस, देखिए log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और जब 1 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे बच्चों तो 1 का 0, x माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। इसीलिए मैं इसको ब्लैक से स्पॉट कर दे रहा हूं। क्लियर बच्चों, बढ़िया। अपॉन में एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 2x बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब फटाफट हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले तुरंत दिमाग में एक बात लाइए, अगर अभी हम लोग x बराबर 0 पुट करेंगे तो नीचे तो ऑलरेडी 0 बनेगा हमारे पास, जब 2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। यहां पर 1 माइनस 0 1 बना, 1 अपॉन 1 -1 0, यानी फिर से 0.0 की फॉर्म कर रही है। और मैंने कल ही बताया था कि जब तक 0.0 या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म करता रहे तब तक आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाते रहिए, चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो। अब आपको बेनिफिट मिल रहा है हमारी पिछली क्लासों का, जो पिछली क्लासों में आपने बच्चों हमारे साथ हमारा कॉन्सेप्ट देखा था, हमारा कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उसका बेनिफिट आपको इस क्लास में मिल रहा है बच्चों। क्लियर है। तो जो बच्चे हमसे पहली बार ऐड हुए हैं बच्चों वो लास्ट क्लास जरूर देखें बच्चों। क्लियर है। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने फिर से इसका एक बार अवकलन किया, मींस डिफरेंशिएशन किया, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है माइनस का sin x माइनस, आप देखिए 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। माइनस ऑलरेडी है, यहां माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है बच्चों हमारे पास। तो जब ये वैल्यू 1 हो गई, अब चेक करते हैं बच्चों यहां पर हम लोग, तो जब चेक करेंगे तो देखिए फटाफट, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास फिर से माइनस। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू बन गई। अब हमने क्या किया बच्चों, यहां पर साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। क्लियर है। यहां पर x का मान 0 रखा तो 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर आ जाएगा -1, और नीचे कितना है हमारे पास, 2 है हमारे पास। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, माइनस का 1/2 बन गई। तो इसका बच्चों थर्ड ऑप्शन सेम है, यानी कि सही है। अब बच्चों ये आप तभी लगा पाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट बेस पूरा क्लियर होगा बच्चों। क्लियर है, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी करिए, फटाफट करिए बच्चों। हाँ, तो बच्चों यहां पर हमने एक चीज देखी यहां पर कि अगर हमें यहां पर 0.0 की फॉर्म कर रही है तो इसका हम तब तक डेरिवेटिव करते रहेंगे जब तक हमें एक फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलता है। क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेने आ रहे हैं, और जिन जिन बच्चों का आंसर सही आया है, जो बच्चे आंसर लगा पाए बच्चों, उनको बहुत बहुत बधाई हो। क्लियर है, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। चलिए अब बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यहां पर बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टाइप हमारे पास बहुत पूछा जा चुका है बच्चों। तो यहां पर ये जो अब जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बच्चों, ये आपके पैटर्न बेस्ड, तो ये एग्जाम पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बच्चों आपके सामने, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, और क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू π/2। ठीक है बच्चों, और कह रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या कह रहा है बच्चों,
sec थीटा माइनस टेन थीटा। और बच्चों इसके भी आपके पास चार ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, और चार ऑप्शन बच्चों आपके पास दे रखे हैं 0, 2, 1/2 और इन्फिनाइट। क्लियर है बच्चों? फटाफट सॉल्व करिए बच्चों, 10 सेकंड आपके, 11 सेकंड मेरा होगा बच्चों। फटाफट सॉल्व करिए, जल्दी चेक करिए बच्चों, जल्दी करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। यहां पर कुछ बच्चे ट्राई कर रहे होंगे कि साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लें, ठीक है, और कुछ बच्चे ट्राई कर रहे होंगे यहां पर वैल्यू सेटिस्फाई करा रहे होंगे। पर बच्चों याद रखिए, एल हॉस्पिटल रूल लगने के लिए हमारे पास फंक्शन का एल्जेब्रिक होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ऊपर तो मैक्सिमम जीरो बन सकती कि नहीं बन सकती हमें नहीं पता, बट नीचे भी जीरो चाहिए होगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगने के लिए 0/0 चाहिए होता है। तो यहां तो जीरो नहीं बन रहा है हमारे पास। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा कि लिमिट x टेंस टू π/2, हमने sec को चेंज किया 1/cos में, 10 को चेंज किया sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म में। तो बच्चों ये बन गया 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिमिट x टेंस टू π/2। क्लियर बच्चों? बन गया। अब बच्चों यहां पर हमारे पास जीरो होता तो हम लोग अप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन है बच्चों, दिख रहा है ना, हाँ, हमने यहां पे बच्चों क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, मींस कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। क्लियर है? अब देखिएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, लिमिट x टेंस टू π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही। अब बच्चों यहां पे देखिए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। क्लियर? बिल्कुल सही। और जब बच्चों कॉस से कॉस क्लियर हो गया हमारे पास, तो यहां पर हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया, मींस अप्लाइंग लिमिट। लिमिट का मतलब जहां पर हमारे पास, सॉरी बच्चों यहां पर थीटा कर लीजिएगा कि पूरा सवाल हमारे पास थीटा में था, तो यहां भी थीटा कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है ना? चलिए बढ़िया। देखिए तो जहां पे थीटा है वहां पर π/2 पुट करना है बच्चों हमको। तो cos π/2 यानी cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 1 प्लस sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, sin 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 0/2। और कल बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी 0 अपॉन कोई भी संख्या होती है, कोई भी नंबर होता है, यानी कि 0/1 होता है, दैट विल बी 0, ये हमेशा 0 फॉर्म करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं 0/2 यानी इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0, यानी हमारा फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों का फर्स्ट नंबर सही आया है वो बच्चे लगातार सही दिशा मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी भी आंसर सही नहीं ला पा रहे हैं बच्चों, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें बच्चों। क्लियर है बच्चों? हम रेगुलर टाइप में क्लास लेकर आ रहे हैं। आज हमारे पास हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। रेगुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे इंक्रीज होते रहेंगे, और हम आपके पास वही क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों जो आपके एग्जाम पैटर्न से बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक बच्चों? तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद बच्चों।